हेलो फ्रेंड्स, FST1 MCQ लेक्चर सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये FST1 वीडियो सीरीज की पार्ट 17 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 30 विज्ञान और प्रौद्योगिकी नए आविष्कार 2 के इम्पोर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स को। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं अर्धचालक, अर्धचालक क्या है, अर्धचालक साधन और उनके उपयोग, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धि, रोबोट विज्ञान और रोबोट पर एक नज़र, रोबोट के लाभ, रोबोट के लिए तैयारी, द्रव्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर 30 विज्ञान और प्रौद्योगिकी नए आविष्कार 2 के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में नए आविष्कार 1 में देखा था, जिनमें हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर और नाभिकीय विखंडन संलयन ये सब चीज़ों को देखा था। तो इसमें हम उससे आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि FST1 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो हमने इस चैनल पे पहले ही बना रखी है। अगर आप FST1 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर और ऊपर आई बटन पर दे रखी है। आप उस वीडियो को देखकर अच्छे से FST1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता कुचालकों से ज़्यादा होती है और सुचालकों से कम होती है। मतलब जो ऐसे पदार्थ जिनकी जो चालकता जो होती है वो कुचालक और सुचालक के बीच में होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अर्धचालक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अर्धचालकों के उदाहरण। तो अर्धचालक जो होते हैं उनको कौन कौन से उदाहरण हैं? तो अर्धचालक जो हैं वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड। ये सब जो हैं अर्धचालकों के सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब शुद्ध अर्धचालक होता है तो वो एक इंसुलेटर की तरह ही व्यवहार करता है जो शुद्ध अर्धचालक होता है, लेकिन उसमें अशुद्धियां जब मिला दी जाती है तो उसकी चालकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो वो अशुद्धियां मिलाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो हम कहते हैं उसे डोपिंग कहते हैं। हिंदी में अपमिश्रण कहा जाता है, डोपिंग। याद रखिएगा, अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत धारा का चालन किस दिशा में होता है? तो पीएन जंक्शन डायोड जो कि अर्धचालक से ही बना होता है, उसमें विद्युत धारा का जो चालन होता है वो किस दिशा में होता है? तो वो होता है केवल एक ही दिशा में। एक दिशा में वो विद्युत चालक की धारा जा तो सकती है परंतु उससे वापस नहीं आ सकती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अकेला चिप जिस पर एक निश्चित पैटर्न में अर्धचालक साधनों की बड़ी संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? तो अर्धचालकों की जो बहुत बड़ी संख्या एक चिप में इंटीग्रेटेड कर दी जाती है तो उसे एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट, IC जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्देशों या प्रोग्रामों का वह सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है उसे क्या कहते हैं? तो निर्देशों और प्रोग्रामों मतलब इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम का वह सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के काम आता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर याद रखिएगा, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम अपने छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे नहीं देखा जा सकता ना छुआ जा सकता उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की कितनी यूनिट होती है? याद रखिएगा, कंप्यूटर के 5 यूनिट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे और कुछ गलत रह सकते हैं। तो पहला है निवेश यानी कि इनपुट, दूसरा है निर्गम यानी कि आउटपुट, और तीसरा है नियंत्रण यूनिट यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है स्मृति यानी कि मेमोरी, और पांचवा है अंकगणित और तर्क यूनिट यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट।
याद रखिएगा कौन कौन से हैं, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये 5 यूनिट याद रखिएगा कंप्यूटर के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेसिक, फोर्टॉन, कोबोल, पास्कल इत्यादि क्या है? तो ये सब जो है कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज है। बेसिक, फोर्टॉन, कोबोल, पास्कल। अगला प्रश्न, रोबोट क्या है? तो रोबोट के बारे में काफी सुना होगा आपने। रोबोट क्या होता है? तो रोबोट एक कंप्यूटरीकृत, बहुप्रयोजनीय और पुनः प्रोग्रामित होने वाली मशीन है। तो एक कंप्यूटर से चलने वाली, जिसका बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जिनसे बहुप्रयोजनीय और पुनः प्रोग्रामी, मतलब उसको फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है कुछ नए कार्य करने के लिए, तो उसे हम लोग, उस मशीन को हम लोग रोबोट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्राप्त संकेतों को समझकर और प्रोसेस करके कंप्यूटर यदि एक ऐसा निर्गम यानी कि आउटपुट देता है जो लगे कि किसी मनुष्य ने दिया है, तो वह कैसा कंप्यूटर कहलाएगा? तो उस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर क्या होता है कि संकेतों को समझता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और एक आउटपुट देता है, और वो आउटपुट ऐसा होता है जो सोच समझ कर दिया हुआ होता है, जैसा कि मनुष्य देते हैं। तो ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मनुष्य की भांति वो उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस पर उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा था। पर अभी वीडियोस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों के द्वारा, इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी और प्रौद्योगिकी की शाखा जो निर्वात, गैस और अर्धचालकों आदि में इलेक्ट्रॉन की गति से जुड़ी घटनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? तो उस ब्रांच को, उस शाखा को इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं, जिसमें कि अर्धचालकों के में इलेक्ट्रॉन की गति से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विशेष तंतु जिसमें से प्रकाश किरण पुंज द्वारा संकेत संप्रेषित किए जाते हैं, तो उस तंतु को क्या कहते हैं? तो उस तरह के तंतु जिनमें प्रकाश के द्वारा संकेतों का संप्रेषण किया जाता है, तो उसे ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं। हिंदी में प्रकाशीय तंतु कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, जीन संबंधन क्या है? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना। तो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना ही जीन संबंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह अर्धचालक युक्ति जो संकेतों को प्रवर्धित करने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं? तो वैसा सेमीकंडक्टर जिससे सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, यानी संकेतों का प्रवर्धित किया जाता है, तो उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। अगला, उत्पादन का वह प्रकार जिसमें श्रम की तुलना में पूंजी का अनुपात बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उस तरह के जो उत्पादन है उसे पूंजी प्रधान उत्पादन कहते हैं, जिसमें कि पूंजी का अनुपात बड़ा होता है श्रम की तुलना में। तो दोस्तों ये थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नई आविष्कार 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सब पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये मेरी मेहनत थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है और आपको अगर इससे कुछ भी बेनिफिट होता है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जिससे मुझे आगे की वीडियोज़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों एक सब्सक्राइब करिएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको आने वाली वीडियोज़ टाइम पे मिलती रहेंगी और इग्नू से रिलेटेड जानकारियाँ समय समय पे आपको मिलेंगी। साथ ही साथ मुझे मोटिवेट रखिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लाता रहूँ।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।